हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 11 है और का 10 है। इसके पिछले वीडियो में 8 का प्रश्न लगाया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा VMP है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम 9 प्रश्न करते हैं और आपको हम समझाते हैं। और ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VMP है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। कह रहा है कि 1000 का मतलब यहाँ पे 1000 किसका मान दे दिया है? P का मूलधन दे दिया। ठीक ना, समझते चलिएगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब आपको 10% का दिया है, R का मान दे दिया है। R का मान दे दिया 2 वर्षों, मतलब 2 वर्ष में किसका मान दे दिया है? N का मान दे दिया है। N को, समय को हम N से दर्शाते हैं। समय किसमें होगा? वर्षों में। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि और सरल ब्याज। और सरल ब्याज मतलब क्या होता है? सरल इसलिए महकरा वो ब्याज नहीं, सरल होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। सरल इसका होता है साधारण ब्याज। ठीक ना, क्या अंतर होगा? तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अंतर निकालने का मतलब बच्चों को उसमें ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको तो हम किसी 2 व्यक्ति को सामने खड़ा कर दे। ठीक ना, किसी 2 व्यक्ति पहले ऐसे नहीं। ठीक ना, मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति लता है। एक राम लड़का है, लता लड़की है। ठीक ना, तो हमने आपसे पूछ दिया कि राम और लता में क्या अंतर है। तो आप कहोगे कि अभी तो देखा ही नहीं, कैसे बता देंगे क्या अंतर है? सब उनको देखना पड़ेगा तब ना बताएंगे अंतर क्या है। तो जैसे मान लीजिए फिर राम और लता कहीं घूम कर चले आए, तो यहाँ पर राम आ गया और यहाँ पर लता आ गई। ठीक है, लता आ गई। तो अब आप लोग देख कर अंतर बता सकते हैं कि राम बहुत सुंदर है और लता क्या है? काली है। ठीक ना, ये थोड़ा मतलब इसमें जो भी गुण होगा बता सकते हैं। ठीक ना, हम तो नहीं जिस और अंतर बता सकते ना। तो जब दोनों उपस्थित होंगे तभी आप दोनों का अंतर लगा सकते हैं। तो उसी प्रश्न में क्या करना है कि जब तक आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता होगा और साधारण ब्याज नहीं पता होगा तब तक हम दोनों में अंतर नहीं बता सकते हैं। तो मेन मोटिव हमारा ये होगा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले और साधारण ब्याज निकाले। ठीक ना, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं, हाँ लिखिएगा, जो दिया उसको लिख लीजिएगा। ठीक ना, तो ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, P आपको कितना दे दिया है? 1000। R कितना दे दिया है? 10। N कितना दे दिया है? 2। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिएगा। ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? A माइनस P। A यहाँ पर क्या है? मिश्र धन है और P क्या है? मूलधन है। तो A माइनस P आपको निकालना है, चक्रवृद्धि निकालना ना। तो देखिएगा आपको A और P दिया इसमें, तो आपको P तो दे दिया है लेकिन A आपको नहीं दिया है। सब खेल कौन बिगाड़ रहा है? A। यदि A दिया होता है तो हम डायरेक्ट रखते हैं, हमारा सारा चक्रवृद्धि निकालते हैं और फिर हम साधारण ब्याज निकाल देते। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? A को निकालना। तो A हमारा अगर निकल जाएगा तो हमारा चक्रवृद्धि आराम से निकल जाएगा। ठीक ना, तो चलिए उसका हम सूत्र बता दिए। A इक्वल टू क्या होता है? P 1 प्लस R बटा 100 पावर यहाँ। A को निकालना, A को लिखिए। P का मान कितना दिया? 1000 लिखिए। 1 प्लस R का मान कितना दिया है? 10 बटा 100। N का मान कितना दिया है? 2। ठीक ना, अब इसको सॉल्व करते चलिए। इतना तो आपका ही क्या होगा? ठीक ना, 10 से 10 10 दहिया 100। 1 प्लस 1 बटा 100 के पावर क्या? 2। अब यहाँ पर भिन्न का सवाल हो गया, तो इसको जब अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। क्या करेंगे? 1000 कितना हो जाएगा? यहाँ पेंसिल में कितना आएगा? 10। ठीक है, और 10 प्लस 1 हो जाएगा। भिन्न का सवाल करने तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ करा दे रहे हैं, देखिएगा एज कर लो क्या होगा? 1000 10 से कितना हो जाएगा? 11 बटा 10 के पावर 2। इन सब के पावर 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर भी हो और 10 का स्क्वायर है, क्योंकि कोष्टक ऊपर है। ठीक है, तो 1000 इसके बीच में किसका संबंध है? गुणा का। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब जब 100 से इसमें भाग दे कितना कटेगा? 10 बार में। 10 से गुणा जब इसमें करेंगे कितना होगा? 1210। क्या होगा? A का मान आ गया। तो A का मान क्यों निकाले हैं? क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। तो चक्रवृद्धि ब्याज A और P के में निकल नहीं सकता है, तो A हमको तो निकाल लिया, P का मान ऑलरेडी दिया है, तो घटा लीजिए। यहाँ पर A का मान कितना है? 1210 माइनस P का मान क्या दिया है? 1000। घटाएं कितना आएगा? 210। ये हमारा किसका मान आ गया? A का मान आ गया, मतलब किसका मान आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमारा गया। अब क्या निकलना है? साधारण ब्याज। तो अभी हम दोनों मान बता सकते हैं। ठीक ना, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल टू, हमने बहुत पहले बताया था, P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है, जहां पर P आपका क्या है? मूलधन है, R क्या है? दर है, और T क्या है? टाइम है, मतलब समय वर्षों में बटा 100। P का मान कितना दिया है? 1000। R का मान कितना दिया है?
कितना दिया आपको 10 दिया है, टी का मान कितना दिया है 2/100। जब 100 चीज में भाग कितना कटेगा 10 बार में, 10 गुणा 10 करें कितना होगा 100, 100 में गुणा 200 करें कितना होगा 200। तो साधारण ब्याज का मान कितना आ गया 200। अब हमको अंतर बताना है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण अंतर बताना ना। तो जब भी आपको किसी दोनों में अंतर बताना होगा, दो संख्याओं में चाहे दो अंकों में अंतर बताना होगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला क्या कर जाएगा हटा दिया। तो दोनों बड़ा कौन है 210 बड़ा है ना, तो 210 से क्या कीजिएगा इसको हटा दीजिएगा। तो कितना का अंतर आएगा 10 का, घटाएंगे तो 10 ही आएगा ना। तो अब इसमें राइट आंसर क्या है ये वाला क्या है आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक ना। हमने क्या किया समझ लेगा, जो दिया था उसको लिख लिया है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है a - p। तो हमको a नहीं दिया था, हम इस सूत्र की मदद से हमने यहाँ तक a निकाला है, ठीक है। उसके बाद हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है, साधारण ब्याज निकाल लिया, दोनों में अंतर बता दिया क्योंकि दोनों हमारे साथ क्या है आंखों के सामने क्या मौजूद है, ठीक है। अब आप लोग 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि किसी धनराशि का 5% मतलब किसका मान दे दिया आपको आर का मान दे दिया। किसका दे दिया है दर मतलब आर का मान दे दिया। प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष किसका मान दे दिया है यन का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे दिया, ठीक ना। वो तो मूलधन है, मूलधन किससे नोट करते हैं पी से, ठीक ना। तो आपको मूलधन निकालना है ना, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। लिखेगा हल दिया है, क्या क्या दिया आपको आर का मान कितना दिया है 5, ठीक है। यन का मान कितना दिया है 2। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 123.00, यही ना। अब से पूछ क्या रहा है पी आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र बता दीजिए। A = क्या होता है P 1 + R/100 के पावर n। एक सूत्र होता है कि नहीं होता है। इसी के मतलब क्या करेंगे A निकालेंगे P निकालेंगे। तो P को निकाला है, तो P को छोड़कर बाकी सब हमको मान दिया होना चाहिए। A का भी मान दिया होना चाहिए, R का भी मान देना चाहिए और n का भी मान देना चाहिए, तभी हम P निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको R का मान तो दिया है और n का मान भी दिया है, लेकिन A का मान नहीं दिया है। तो एक सूत्र के साथ 2 निकाल सकते हैं आप, तो कोई एक ही निकाल सकते हैं। तो आपको P निकालना है, तो A कहाँ से आएगा, A कहाँ से आएगा उसको आपको पता करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया ना, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है A - P, मतलब मिश्र दर माइनस मूलधन। अब रही बात की ना हमको P का मान निकालना है, A का मान निकालना है ना, तो A का मान तो हमको कुछ देवे नहीं किया है, तो हम यहाँ पर रखेंगे ना A का मान दिया ना P का मान दिया है, बस हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे दे। चक्रवृद्धि कितना दिया है 123 ले लो, ठीक है, यही दिया ना। अब ना A का मान पता है ना P का मान पता है, तो हम किसका मान से निकाले। तो आपसे इसमें पूछा क्या मूलधन पूछा है ना, तो इन दोनों का नहीं पता है, तो आप A को किसी अपने मन से मान लीजिए। तो लिखिएगा यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा माना P = x। P को क्या मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, P को क्या मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, क्योंकि आपसे मूलधन पूछा है। तो P बराबर क्या मानिए x मान लीजिए, ठीक है। अब x का मान हम निकाल देंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A - x लिख देना है आप ना, x हो जाएगा क्योंकि हमने मान लिया P = क्या x, तो हमने P के जगह क्या रख दिया x रख दिया। अब हमको यहाँ से एक मान निकल जाएगा ना, इधर माइनस का x है, जब बराबर के किस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 123 + x क्या a, हमारा a का मान क्या होगा देखिए आ गया। अब a का मान यहाँ पर रख देंगे, हमारे यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान जब निकल जाएगा तो हमारा p का मान आ जाएगा, ठीक है। तो a का हो गया ना। अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, a का मान कितना है 123 + x। p को आप क्या माने थे यहाँ पर x, तो p की जगह क्या लेंगे x लेंगे, ठीक ना। x 1 + r का मान क्या है 5/100 या n का पावर क्या है 2। अब यहाँ सॉल्व करते चलिए आप लोग जल्दी से। 123 + x = x, यहाँ 5 × 5 20 बचे 100, तो 1 + 1 क्या बचा 20। कुछ इसका हर में एक होता है, किसी का हर में एक होता है, तो किसका स्क्वायर बन गया क्या बन गया भिन्न का जोड़ बन गया ना। तो भिन्न का जोड़ करना आपको आता ही होगा। यहाँ से प्रयास करिए 123 + x = x, यहाँ पर एलसीएम में कितना आएगा 20 आएगा, 20 + 1 ऊपर हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा ना। यहाँ से जब भिन्न का जोड़ आप करते हैं उस तरह किए हैं, ठीक है ना, करेंगे तो ना आ जाएगा, ठीक है। 123 + x = x, 20 से कितना होगा 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, सबके पावर क्या हो जाएगा 2। अब 123 + x = x,
121 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है ना। देखेगा ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 21 के ऊपर स्क्वायर है और 20 के ऊपर भी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि कोष्टक के ऊपर है। ठीक है, दोनों को हो जाएगा। ठीक है, अब देखा ना 400 किस में है? भाग में जाएगा, किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ठीक ना, जब गुणा एक दोनों साथ गुणा हो जाएगा ना, तो 400 इसके अंदर लिखिए 123 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों साथ गुणा होगा। ठीक ना, दोनों साथ गुणा होगा इक्वल टू एक्स। यहाँ पे गुणा करेंगे कितना होगा? 441 हो जाएगा ना। जब 441 से x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 441 x हो जाएगा। हो जाएगा। अब इससे गुणा अंदर कर लीजिए, तो जब 400 गुणा 123 में करेंगे कितना आएगा आपका? 492। यही इतना आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 49,200 यही हो रहा है ना। अब इसका गुणा फिर इसमें करा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 400x हो जाएगा ना। इक्वल टू जब 400 गुणा x कराएंगे 400x हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा? 441x। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, 400x प्लस में 2x में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 49,200 इक्वल टू 441x माइनस प्लस हो जाएगा, किस हो जाएगा? माइनस का 400x घटाएं कितना आएगा उधर? 41x आ जाएगा। 441x में से 400 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा? 41x। हमको मान किस चाहिए? x का मान चाहिए ना। तो इधर 41 किस में है? किस में है? गुणा में। बराबर दे किस में हो जाएगा? भाग में। तो 49,200 बट्टा क्या? 41 इक्वल टू x। अब बस आप भाग दीजिए 41 से। जब इसमें आता है कितना कटेगा? जब आप 41 से 49,200 में भाग देंगे तो कितना कटेगा आपका? 1200 में। कितना बार में? 1200। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? 1200। ठीक ना। बस अब देखिएगा यहाँ पर x इक्वल टू क्या माने थे? p इक्वल टू आप x मानते नहीं मानते, तो p को p x का क्या माना है? 1200। तो आपको p की मान चाहिए ना। आपका मूलधन पूछा था, तो मूलधन कितना आ गया? 1200। ये मान क्या हो गया? आंसर। इसको किस में दिया है? आपका ग दिया है, तो ग क्या है? राइट है। किसी को दिक्कत नहीं आता। तो आप लोग आखिरी प्रश्न देखिएगा। आखिरी प्रश्न आपका है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक में 6,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। कोई आपका एक व्यक्ति, मान लीजिए यही व्यक्ति है, इसने बैंक में गया और 5% की वार्षिक साधारण ब्याज के, किसके? साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये कर दिया, जमा कर दिया। एक अन्य व्यक्ति, एक और व्यक्ति था, उसको देखा दे गया, चलो हम जमा कर देना, चलो भाग जाए। तो एक अन्य व्यक्ति ने 5,008% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसे किसने जमा किया? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। तो 2 वर्षों बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा। मतलब कहने का मतलब प्रश्न सेम टू सेम पीछे जैसा है। ठीक है, उस इसमें क्या करना, आपको साधारण ब्याज निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, अंतर बताना है, तो बड़े का दूसरे को घटा देना है। अब आपको कमेंट में एक बात जरूर बताना है कि इन दोनों व्यक्ति में लाभ किसको होगा। इसने साधारण ब्याज से जमा किया, इसने किससे चक्रवृद्धि ब्याज से जमा किया। तो इन दोनों में होशियार कौन है, मतलब चला कौन है, किसको ज्यादा मुनाफा होगा, किसको कम मुनाफा, कि दोनों बराबर होगा? आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। ठीक ना। चलिए हल लिखिएगा, जो दिया पर उसको लिख लीजिएगा। ठीक ना। हल दिया, क्या कर दिया आपको? पहले आपको दिया है साधारण ब्याज के लिए पहले क्या दिया? साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपको बताइए? पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। पी क्या है? मूलधन। आर क्या है? दर है। प्रतिशत में टी क्या है? समय है। और 100 जानते हैं। पी का मान क्या दिया इसका? 6,000, क्योंकि 6,000 लिखा गया है जमा करने। आर का मान क्या दिया है? 5। टी कितना लेना है? 2 लेना है, क्योंकि दोनों के लिए बताया 2। ठीक ना, दोनों के 2 ही लेना है। 2 बटा क्या? 100। ठीक ना। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच जाएगा? 60। 5 दूना 10, 10 से गुणा 60 करेंगे कितना होगा? 600 हो जाएगा ना। जब आप 60 का गुणा 5 को कराएंगे कितना होगा? 12 5 60। ठीक ना। 1200 कितना हो जाएगा? जब 5 2 10, 10 से गुणा 6 कराएंगे कितना हो जाएगा आपका? 600 हो जाएगा। ठीक ना। तो किसका माना है? साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। दोनों का अंतर पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका? ए माइनस पी, मतलब मूलधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आपको ए और पी इसमें दिया, अब यहाँ से देगा। एक अन्य व्यक्ति ने 5,000, मतलब पी का मान क्या दे दिया है? 5,000। यहाँ 5,000 लिख दीजिए। ठीक है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब देगा आपको
इसमें क्या दिया आपको, इसमें पी का मान दे दिया कितना 5000, आपको आर का मान कितना दे दिया है, कितना दे दिया 8, एन का मान कितना दिया है 2। लेकिन हमको क्या चाहिए था, ए चाहिए था। यदि ए दिया होता यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर रखते निकाल लेते, तो सब काम फंसा दिया ए वाला। तो एक हम कैसे निकालेंगे, आपको सूत्र बता दिए हैं। ए का सूत्र क्या था, ए इक्वल क्या देते, ए इक्वल क्या देते पी 1 + r बटा 100 के पावर क्या n। ए निकालना है, कोई लिखिए पी का मान कितना दिया है 5000, 1 का 1 + r का मान कितना दिया है, r का मान कितना दिया है 8 बटा 100 के पावर क्या n का मान कितना दिया है 2। तो ए इक्वल क्या होगा 5000। अब देखिएगा इसको छोटा कर लीजिए, और छोटा कर सकते हैं यहाँ से, 2 से काटेंगे कितना कटेगा, कितना कटेगा 4 बार में कितना कटेगा 50 बार में, फिर 2 से काटिए 2 बार में कितना कटेगा 25 बार में। तो 1 यहाँ क्या होगा, ए इक्वल क्या होगा 5000 1 + 2 बटा 25, 2 बटा 25 सबका पावर क्या 2। अब यहाँ से कुछ हर है ना, तो यहाँ से भिन्न का सवाल है, ठीक ना। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम में आएगा 25 आएगा ना, 25 से करना 25 इतना ही होगा ना, जब इतना करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। ए इक्वल कितना होगा 5000, ठीक ना, 25 2 कितना होगा 27 बटा 25, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो अब आपको 27 का स्क्वायर करके लिखना है और किसका स्क्वायर करना है 25 का स्क्वायर करके लिखना है। आप लिखिए ए इक्वल कितना 5000 गुणा संबंध गुणा लगा दीजिए, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 बटा 25 कितना होता है 625, ठीक है। और क्या कीजिए, अब आप इसको छोटा कर लीजिए 5 से काट के, 5 काटे कितना कटेगा 5 से काटे 5 5 10 5 5 25 25 बना, इसको 5 से काटिए 5 से काटे 5 1000 कट जाएगा। अब फिर 5 से काटे 5 5 दूना 10 5 5 25 काटिए 5 दूना 10 200, फिर 5 से काटेगा ना 5 5 25, ठीक ना। और ये कितना कटेगा 5 से कम ये कितना कटेगा 4 5 20 40 में कट जाएगा ना। ये फिर 5 से कम 5 कितना कटेगा 8 में कट जाएगा, ठीक है। तो एक देखिए सब कटेगा, क्या बचा 8 बचा और क्या बचा है a × 8 × 729, ये बस हो जाए आपका ना। तो जब 8 का गुणा आप 729 कराएंगे तो आपको कितना आएगा, जब 8 गुणा 729 करेंगे कितना आएगा, मतलब 5832, ठीक है। कितना है 5832, इसका मान है ए का मान में आया। तो अब यहाँ बस अब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि में क्या होता है a - p, ठीक ना, a - p होता है ना, a - p होता है। तो a का मान कितना है 5832 माइनस p का मान कितना दिया है, इतने 5000 दिया है ना, घटाएं कितना आएगा 832, ठीक है 832। अब आपसे अंतर पूछा है, तो हमने बताया था कि क्या करते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इन दोनों बड़ा कौन है, 832। जब 832 तो अंतर मतलब होता है बड़ा छोटा का क्या करना घटा देना। तो जब 832 में से आप कितना घटाएंगे 600 घटाएंगे कितना आएगा आपका आएगा 232, ये क्या होगा आपका आंसर होगा 232 कर दिया इसमें क्या दिया, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले साधारण ब्याज यहाँ तक दिया था, तो यहाँ तक हमने आंसर जो दिया था उसको लिया है, साधारण ब्याज सूत्र लगाया हमारा 600 आ गया है। उसके बाद चक्रवृद्धि में निकाला था, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको पूरा फुल नहीं दे रहा है, ए नहीं दे रहा है बार बार, तो हमने ए इस सूत्र से लगाया था, हमारा यहाँ तक ए का मान आया है। अब बस ए का मान आ गया है तो a - p कर दिए, हमारा 832 आ गया है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में छोटा करना घटाना, तो 832 में क्या कर दिया है 600 घटा दिया, कितना आ गया 232, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह आपका ये 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले चैप्टर को आप पूरा बेसिक साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।